अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? हियर्स मी साकिब इकबाल। आज हम जो कर रहे हैं वो फंक्शन एंड लिमिट का फोर्थ लेक्चर कर रहे हैं, एंड दिस वन इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है ना? तो अब इसमें क्या सीखना है आपने? इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले तो ये एक आखिरी क्वेश्चन रह गया था 1.7 का, क्वेश्चन नंबर 15 का। ये भी पास पेपर में बहुत दफा आया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करना क्या है? सबसे पहले तो आपने कहा कि जो x है इसको आपने स्टार्टिंग में कर दिया 1/x कर दिया, और फिर ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास? आपके बचा 10x माइनस साइन एक्स ना। तो 10x जो है ये बराबर किसके होता है? tan थीटा बराबर होता है किसके? साइन अपॉन कॉस के। साइन अपॉन ऑफ कॉस के। इसको मैं दोबारा सही से लिख दूं इन सबको, ताकि आपको इजीली बड़े आसानी से समझ में आए सारी चीजें। तो मैंने कहा कि स्टार्टिंग का 1/x जो है ये स्टार्टिंग में आ गया, जबकि 10x जो है ये बराबर किसके होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस के। ठीक है ना? और ये साइन एक्स अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहा। अब इसमें करें क्या? ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकल रहा है, तो ये अब यहाँ पे देखो लिमिट जो है वो कितनी दी हुई है? ए इक्वल टू 0 ना। तो हमने कह दिया यहाँ पे लिमिट जो है वो बराबर किसके है? एक्स इक्वल टू 0 के। तो 1/x एंड देन, अच्छा यहाँ से मैंने ये बात भी कही थी कि ऊपर से साइन एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। तो साइन एक्स को कॉमन निकाल लिया, और अपॉन का एक्स जो है ये अपनी पोजीशन पे ऐसे ही है। अब ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा 1/cos और माइनस का 1। ठीक है। अब इस कंडीशन पे आप क्या करेंगे? लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट एक इस फैक्टर पे अप्लाई होगा, और लिमिट जो है वो इस फैक्टर पे अप्लाई होगा। तो फैक्टर का वर्ड जरूर याद रखिएगा। तो लिमिट हो गया x टू 0, और जब लिमिट इस पे अप्लाई होगी तो आप और से देखेंगे कि यहाँ पे जो है कंडीशन वो क्या हुई? x है एंगल, और नीचे क्या है? x है। अब हमें किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की नीड नहीं है, ये ऑलरेडी क्या हुआ है? सेम हुआ है। ठीक है ना? जबकि यहाँ पे मैं इसका एलसीएम निकाल देता हूँ, 1 माइनस क्या हो जाएगा? cos x डिवाइड बाय cos x। ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते ताकि जो है वो काम यहाँ में कंप्लीट कर सकूं उसको। चलिए अब क्या करें? अब लिमिट जब इस पे अप्लाई हुई तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 1 हो गया। ये तो 1 हो गया। अब जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos की x की जगह पे क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 1 माइनस cos 0 जो है बराबर होता है 0 के। आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। cos 0 जो है वो क्या होता है? 0 के होता है। तो जब cos 0 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। cos 0 जो है वो बराबर किसके होता है? 1 के होता है। ठीक है। तो cos 0 जो है बराबर किसके है? 1 के। तो कैलकुलेटर से निकालेंगे आंसर, तो देखिएगा इसका आंसर क्या रहा होगा? 1 आ रहा होगा। इसका मतलब 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0 हो गया। और जब इस पूरे को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया? पूरा का पूरा 0, खत्म आंसर। तो ये इसका आंसर है। तो सिर्फ ये जहाँ पे पास पेपर में क्या हुआ? पास पेपर में एक्स की जगह पे अल्फा दिया हुआ है, जहां जहां एक्स है वहां पे अल्फा दिया हुआ है। कुछ भी रख सकता है, नाम तो कुछ भी चेंज कर सकता है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो ए बी सी डी अल्फा बीटा कोई भी नाम कर दे। तो प्रोसीजर जो है काम करने का वो ऐसे ही होता है। क्वेश्चन नंबर 16, इसके अंदर कंडीशन क्या है? अब देखिए लिमिट अब तक जो काम करते हुए आ रहे थे वो लिमिट क्या थी? 0 थी, जबकि यहाँ पे जो लिमिट है वो क्या है? इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि इन्फिनिटी जो है बराबर किसके होता है? 1/0 के होता है। ठीक है ना? अगर कोई वैल्यू x है तो मैं कहूंगा भाई इस x को जो है वो आप कन्वर्ट कर दो किसमें? 1/x में, ताकि x की जगह पे जब ये लिखोगे इन्फिनिटी रखोगे x की जगह पे, तो ये 1/0 होगा। अब 0 से डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब 1/ऑफ इंफिनिटी बराबर किसके होता है? 0 के। और ये कैसे होता है? ये आपके बराबर में लिख दिया, एक्स की जगह पे क्या रखा? 1/0, और फिर 0 1 से क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ, नीचे डिवाइड पर बता क्या? मल्टीप्लाई हुआ। तो ये बराबर किसके हो गया? 0 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी भी 1/इंफिनिटी आए तो ये हमेशा बराबर किसके होता है? 0 के होता है। ये एमसीक्यूज के वाले से भी याद रखिएगा। इन्फिनिटी की कोशिश ये रखिएगा कि जो भी वेरिएबल है वो अपॉन में हो।
जो भी वेरिएबल हो वो क्या हो, आप उसको नॉर्मल से क्या कर दें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, अपॉन में कन्वर्ट कर दें आप इसको। तो ये हमारी कोशिश रहती है इन्फिनिटी वाली कंडीशन के अंदर। तो देखें यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तो पहले यहाँ पे कहा कि लिमिट जो है वो आप क्या रख रहे हैं, इन्फिनिटी रख रहे हैं। अब इन्फिनिटी रख रहे हो तो इन सब में से देखें टी जो है वो वेरिएबल है ना, तो इसका मतलब आप क्या करें, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे होगा, इसमें से टी स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल दिया ऊपर वाले में से। अब टी स्क्वायर कॉमन निकाला तो इसमें तो टी स्क्वायर है, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसमें टी से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा। तो जो ऊपर टी स्क्वायर था वो बाहर आ गया और नीचे क्या बचा, 2 अपॉन सिर्फ टी। इसके अंदर थर्ड वाले के अंदर टी स्क्वायर नहीं है, तो टी स्क्वायर से आपने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों किया, जो ऊपर मल्टीप्लाई किया था वो बाहर आ गया और नीचे वाला 1 अपॉन टी स्क्वायर अपनी पोजीशन पे ऐसा ही है, ठीक है ना। तो ये काम आपने क्या किया, ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन है। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ वेरिएबल जो है वो फ्रैक्शन में आ गया, अपॉन में आ गया। तो यही काम आप इसमें नीचे वाले पे भी करेंगे। टी स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, 1 + 4 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब जहां जहां आपके पास टी है वहां पे क्या कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 अपॉन इंफिनिटी -1 अपॉन इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 1 + 4 अपॉन इंफिनिटी, ठीक है ना। अब जब ये इंफिनिटी आपने अप्लाई किया ना, अब ये हुआ क्या, अब ये हो गया आपके पास कंडीशन, तो वही वाली बात कि आपने कहा यहाँ पे कि 2 अपॉन इंफिनिटी हो, तो ये भी बराबर किसके होगा, 0 के होगा। कैसे, मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाता हूँ। 2 अपॉन इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया, 2/1/0। 0 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब 2 अपॉन इंफिनिटी जो है ये पूरा का पूरा बराबर किसके हो गया, 0 के। तो यहाँ पे ये हो गया 2 - 0 - 0 डिवाइडेड बाय 1 + 0। तो ये पूरा सिंप्लीफाई होकर आंसर क्या आया, सिर्फ 2। ये हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये खत्म हो गया, आंसर कितना आ गया आपका, 2, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया डन। तो अभी हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 15 किया और क्वेश्चन नंबर 16 किया। तो 16 के अंदर लॉजिक्स काफी अच्छी लॉजिक्स हैं, ये सारे लॉजिक्स को अप्लाई करना है। लिमिट की लॉजिक्स के अंदर ये लॉजिक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको यूज करनी आनी चाहिए। तो बस टेक्निक क्या है, अगर कोई भी नॉर्मल फंक्शन हो, नॉर्मल वेरिएबल्स हो, आपको कोशिश करना है उसको क्या कर दो, फ्रैक्शन में लेके आ जाओ, ताकि वो फ्रैक्शन में जब आएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। वरना अगर नॉर्मल में लेके आओगे, नॉर्मल में इंफिनिटी पुट करोगे तो ये इंफिनिटी अप्लाई नहीं हो पाएगी, आंसर सही नहीं आ पाएगा आपका, ठीक है ना। तो अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट नंबर है 7। ये भी पास पेपर का क्वेश्चन आया हुआ है और जो है अमूमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर ये क्वेश्चन रहता है। तो क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल्स टू लिमिट x टू इंफिनिटी एंड देन ln 1 + e⁻⁻1 एंड देन p, ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये टी टी है, ये बुक के अंदर मुझे नजर नहीं आया, ये -t है, ठीक है ना। तो ये -t है। अच्छा, अब क्या करें, अब यहाँ पे हमने ये काम करना है कि सबसे पहले तो इस t को आप क्या कर दें, लिमिट तो कॉपी हो गई, 1/t यहाँ पे आ गया। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा ln, और क्या बचा, ब्रैकेट बचा, ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1 + e⁻⁻t है ना, तो उसका मतलब माइनस नीचे जाके क्या हो गया, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जब ये प्लस में कन्वर्ट हुआ तो अब कंडीशन क्या अप्लाई हुई, अब यहाँ पे आप क्या कर दें, अप्लाइंग लिमिट कर दें। अब यहाँ पे आपने क्या की, अप्लाइंग लिमिट की, और लिमिट क्या थी आपकी, x टू इंफिनिटी। तो जब x टू इंफिनिटी थी तो हुआ क्या, ये इस t की जगह पे क्या आया, इंफिनिटी, ठीक है। फिर आपने कहा ln, फिर 1 + 1 डिवाइड बाई e⁻⁻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 ⁻
अच्छा, ई की पावर इंफिनिटी जो होता है ये ऑलरेडी इंफिनिटी होता है। तो इसका मतलब अगर मैं ये बात बोलूं कि ये है, ये बराबर किसके होगा, जीरो के हो गया,
ये हो गया ln, ये हो गया प्लस 1 प्लस और 1 डिवाइड बाय ई की पावर इंफिनिटी जो होता है बराबर इंफिनिटी के होता है। तो इसका मतलब अब कंडीशन के हिसाब से इसके बाद वाला स्टेप क्या होना चाहिए, इसके बाद वाला स्टेप ये होगा बेटा कि 0 ऐसे ही रहा, y इज इक्वल टू 0, फिर आपने कहा एल एन एंड देन क्या है 1 प्लस 0। ठीक है, क्या हो गया ये 1 अपॉन इंफिनिटी बराबर किसके हो गया 0 के हो गया। अब क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा y इज इक्वल टू 0, ये एल एन 1। ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। अपने कैलकुलेटर से एल एन 1 कैलकुलेट कीजिए, जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें एल एन 1 रखेंगे तो बराबर किसके आ जाएगा 0 के आ जाएगा। तो इसका मतलब y इक्वल टू ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0 हो गया। अच्छा, अब जो बुक में जो आंसर है ना वो आंसर 0 नहीं है, वो क्या है 1 है। अब वो 1 कैसे आया, एल एन की कंडीशन के अंदर यहाँ पे इन्होंने सपोज किया कि लॉग जो है वो बराबर किसके लॉग y बराबर किसके हैं 0 के। तो कंडीशन ये बनी कि y जब ऊपर आता है तो ये अपोजिट साइड पे क्या आ जाता है e, और जो नंबर यहाँ पे लिखा होता है ये क्या बन जाती है पावर। ठीक है ना, ये y यहाँ पे ऊपर आ गया। ठीक है, ये log की बेस थी, तो बेस क्या हुआ, ये नॉर्मल कंडीशन में आ गया। log यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे हटता है तो वहां पे क्या आता है e आता है और एक्सपोनेंशियल आता है, और जो यहाँ पे ये नंबर होता है ये नंबर क्या बन जाती है एक्सपोनेंशियल की पावर बन जाती है। अब e की पावर 0 जो है ये बराबर किसके होता है 1 के होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इस हिसाब से बुक का आंसर जो है वो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। ठीक है ना, वरना y की वैल्यू ये आ रही थी, y की वैल्यू कितनी 0। ठीक है, तो आई होप आपको लिमिट का जो चैप्टर है ये इसके तमाम क्वेश्चन जो भी मैंने अपलोड किए तमाम आपको समझ में आए होंगे। जितने भी क्वेश्चन अपलोड किए हैं इससे रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चंस हैं आप उनको करने की ट्राई जरूर कीजिएगा। और प्लस में कि जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है हर वीडियो के एंड के अंदर मौजूद होता है। क्वेश्चंस अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि न्यू वीडियो जितनी भी डालूं मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हवाले से। अभी मॉडल पेपर आएगा, मॉडल पेपर का सोल्यूशंस करेंगे, तो जो कुछ भी आए वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता रहे। अच्छा, जाते जाते एक बात और कि क्वेश्चन नंबर 18 के कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 1 जो है उसमें भी ऐसे होगा, रूट लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, उसके अंदर से नीचे वाले में से एक्स कॉमन निकाल देंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो वही इन्वर्स हो जाएगी, वेरिएबल अपॉन में चला जाएगा और अपॉन में जाके वो क्या बन जाएगा इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। जिस तरह के भी सवाल है आप आराम से उसको जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड की है जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके हिसाब से आप तमाम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चले बेटा टेक केयर, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।